आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको भी मनोबल मिलता रहे, आपका समर्थन मिलता रहे, आपका प्यार मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपके सामने। धन्यवाद। अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी को जैसा कि पता है कि आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, शादियों का मौसम है, शादियां खूब हो रही हैं। हमारे पहाड़ों में भी अब शादियां होती हैं, और आज की जो शादियां हैं और प्राचीन जो शादियां थी उसमें बहुत अंतर आ गया है। पहले रात की बारातें होती थी, अब दिन दिन की बारातें होती हैं। पहले बारात पैदल चला करती थी, आज बारात जो है गाड़ियों में चलती हैं, और यह पता नहीं चल पाता है कि कब बारात आई और कब चली गई। आजकल की शादियों में तो बस जो बुलाए जाते हैं और घर के मेहमान ही उसमें शामिल होते हैं, जबकि पुराने टाइम था, जो समय था, उस समय शादियों में जो होता था वो आदमी 4-5 दिन पहले आ जाता था और पूरे जो है शादी का मज़ा लेता था। गांव में तो शादी का एक अलग एंजॉय होता था, एक पर्व जैसा होता था। शादी भी एक पर्व था कि 4-5 दिन से पहले पत्तल तोड़ रहे हैं, पत्तल बन रहे हैं, कहीं लकड़ी हो रहा है, कहीं अरसे बन रहे हैं, कहीं जो है चावल साफ़ हो रहे हैं। तो ये सब संयुक्त रूप से हुआ करता था। आज समय में परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन तो खैर होता ही रहता है। तो मैं इसी शादी के इस वीडियो पे मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ, पैदल बारात। तो पैदल बारात के अपने एक मायने थे, और ये मायने ये थे कि बारात लंबी लंबी दूर दूर गांव पैदल जाया करती थी, और उसके क्या फ़ायदे होते थे मैं आज इस बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने भी पैदल बारात का बहुत अनुभव लिया है और वही अनुभव मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब बारात पैदल चलती थी तो एक लंबी कतार लगी होती थी, और गांव-गांव में बारात देखने के लिए लोग खड़े मिलते थे, स्वागत करते थे। जब एक झंडा लेके कोई आदमी जा रहा है, ढोल दमाव बज रहा है, मस्जिद बज रही है, और अलग अलग ग्रुप के लोग जा रहे हैं, कोई कैसा जा रहा है, कोई किसी बूढ़े अलग, बच्चे अलग, जवान अलग। और इस समय जो सीज़न, इस समय जो सितंबर अक्टूबर नवंबर का अक्टूबर का खास करके सीज़न होता था, अगर दशहरे में शादी हो गई तो लोग जो है वो गांव में जाके ककड़ी ज़रूर चुराया करते थे। बारात में जाके ककड़ी चुराने का एक अलग आनंद था उस ज़माने में। बारात का एक जो सामूहिक होती थी बारातें, उनका एक अपना आनंद था, और उसी आनंद के फलस्वरूप लोग जो है बारात में जाते थे। बारात पैदल का एक फ़ायदा ये था कि आदमियों को गांव की भौगोलिक परिस्थिति का पता लगता था कि ये फलाना गांव है, इस गांव का नाम ये है, उस गांव में ये जाति के लोग रहते हैं, इन लोगों के निवास है, यहाँ हमारी ये रिश्तेदारी है, हम लोगों की वहाँ पे ये पहचान होती थी। एक सबसे जानने पहचानने का एक मौका मिलता था। और जहाँ किसी गांव में अगर बेटियां दे रखी हैं तो उस गांव में अगर मायके की बारात आ गई तो उस बेटी के तो जो भाव होते थे, जो उसके उसके जो हृदय की जो गदगद होता था, उसका जो अपने मायके के प्रति जो प्रेम होता था वो उभर के आता था। उमाल बोलते हैं जिसको, उभर के आता था, और वह बड़े उसमें हर्षोल्लास रहती थी वो बेटी, और बेटी को आनंद आता था कि मेरे मायके वाले आ रखे हैं, और सब लोग उसके घर में जाते थे। चाय नाश्ता वह बड़े शौक से और बड़े आदर भाव के साथ कराती थी। तो इस तरह लोग रात जब बारात में जाते थे तो साथ में किसी के घर में सोने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती थी, और साथ में नीचे सब बिछाए के सोया करते थे, और रात में जो मस्ती होती थी देखने लायक होती थी। हंसी मजाक की ठिठोली अलग चलती थी, और आग जला के पूरे रात जो है रात काट दी जाती थी। कहीं कोई ताश खेल रहा है, कोई सालियों के साथ मजाक कर रहा है, कोई मांगल गीत लग रहे हैं, कोई गीतों में गाली चल रही है, मांगल गीतों में गाली चल रही, उसका एक अलग ही आनंद था, अलग ही स्वरूप था। जब आज एक वीडियो मुझे सोशल मीडिया से मिला तो उस वीडियो को देख के मुझे पैदल बारात के उस दिन याद आ गए, कि जब लंबी लाइनें कतार में अलग अलग पूरे लगभग 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर तक पूरी लंबी बारात की लाइन लगी हुई है, लोग जा रहे हैं। और जब दुल्हन आती थी तो गांव गांव में डोली को रोक दिया जाता था और दुल्हन का मुंह देखा जाता था।
आज गाड़ियों में बारात जाती है और कब गई और कब आई पता नहीं चलता है। आदमी केवल वहाँ खाना खाता है और ये भी नहीं पता चलता है कि दूल्हा दुल्हन कौन है, क्या है, किसी को मतलब नहीं है। बस परिवार वाले जयमाला तक सीमित होते हैं। जयमाला हुई, इधर कोई किसी को फेरे से मतलब नहीं होता है, किसी को कुछ मतलब नहीं होता, घर आ जाते हैं। आज जो संबंध रह गए और वो औपचारिक बन के रह गए हैं। औपचारिकताओं के लिए हम शादियों में जा रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले अनौपचारिक तरीके से जो है शादियों में जाया जाया करता था। उसका एक अपना आनंद था, अलग एन्जॉयमेंट था। आप लोगों ने भी शादियों में पैदल बारात में बड़ा आनंद लिया होगा। आज भी जब हम लोग जाते हैं तो फड़ का जो दाल भात होता है, दाल चावल होता है, उसे खाने का जो आनंद आता है, उसका अपना ही अलग मज़ा है। पालू के पत्तल में उड़द की दाल परोसी हुई है और धूप लग रही है, पसीना तर-पर आ रहा है, लेकिन खाने का जो आनंद था, जो एन्जॉय था, उसका अलग ही है। और मैंने इसी पे एक कहानी भी बनाई थी 7 भागों में, भड्डू की दाल। कभी मुझे उस पार्ट को भी मैं अपनी कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा, आप तक पहुँचाऊँगा। आपने बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी, फिर भी मैं उसको डालूँगा, क्योंकि वो हमारी कल्चर थी, हमारी एक संस्कृति थी पैदल बारात की। आज वह लगभग खो चुकी है और अब रात की बारातें भी बंद हो चुकी हैं। कारण नशा भी एक माना जाता है, सुविधाएँ नहीं हैं गाँव में, ये भी कारण माना जा रहा है। अब तो स्थिति यह भी हो गई है कि अब पैदल बारात तो क्या, गाँव में युवा साथियों को दुल्हन मिलना भी कठिन हो गया है, क्योंकि आज की आवश्यकताएँ और आज की परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। आज समझौते करना कोई नहीं चाहता है, हर तरफ जो है कोई सहनशीलता ख़त्म हो चुकी है। इसलिए रिश्तों में जो तना-तनी देखने को मिल रही है और साथ ही आज आदमी की इच्छाएँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, सुविधाएँ हर आदमी चाह रहा है। इसलिए इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आजकल शादियाँ कर पाना, हो पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जबकि पहले क्या होता था कि बारात कहीं जाती थी तो वहीं दुल्हन देख के आ जाते थे, वहीं रिश्ते भी तय हो जाते थे और अगली शादी वहीं से हो जाती थी। अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। इन सब के परिणाम स्वरूप यह हो रहा है कि आजकल शादियाँ भी लेट हो रही हैं और कई लड़के जो हैं या लड़कियाँ जो हैं उम्र-दराज होती जा रही हैं और उसका परिणाम परिवार वाले भी भुगत रहे हैं और स्वयं वो भी भुगत रहे हैं, क्योंकि देर में शादी होने के बहुत सारे नुकसान भी हैं। और भले हम कहते हैं कि हम पैरों में खड़े हो गए हैं, लेकिन पैरों में खड़ा होना ज़रूरी है, लेकिन शादी अगर समय पे हो जाती है, तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी भी समय पे हो जाती हैं और आप उस ज़िम्मेदारी से मुक्त भी हो जाते हैं। खैर, ये तो एक सामाजिक दायरा आज का परिवर्तन है। हम इस पे कभी बात करेंगे कि क्यों शादियों में लेट हो रही है, किन कारणों से हो रही है। इस पे ये भी एक सामाजिक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आज हमने पैदल बारात की बात की थी और एक वीडियो मैं इसमें बीच में डालूँगा। वो जो वीडियो जिसके कारण मैंने ये आज बनाने के लिए प्रेरित हुआ हूँ और मुझे वो दिन याद आए अपने पैदल बारात जाने के। आप लोगों ने भी पैदल बारात देखी होगी, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और आपको वीडियो कैसे लगी यह भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको भी मनोबल मिलता रहे, आपका समर्थन मिलता रहे, आपका प्यार मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपके सामने। धन्यवाद।